हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। कारक क्या होता है, कारक कैसे समझेंगे कि कारक है वो, कारक के कितने प्रकार होते हैं, अब प्रत्येक प्रकार का डेफिनेशन को समझेंगे और प्रत्येक कारक को हम कैसे पहचानेंगे कि वो कारक है, क्या ये कारक है। ठीक है, तो उसी तरीके से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। तो फटाफट आप लोग रेडी हो जाओ, खाता कॉपी कलम निकाल लो और वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक देखो और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे उसको नोट डाउन करना चालू कर दो और धीरे 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 क्या करोगे, कारक आप समझ जाओगे। अब एग्जाम में आपका कारक कभी भी पूछा जाए आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि कारक आज के बाद से आपको क्या होगा, एकदम आसान लगेगा। ऐसा आसान एकदम पानी आपको लगेगा कि आइए तब देखते हैं कारक किसको बोलते हैं, वो पहले समझते हैं। तो फटाफट आप लोग कॉपी निकाल लिए, तो हम लोग चालू करते हैं। कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। एक बार और डेफिनेशन, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। यानी कारक का मतलब होता है, अगर हम किसी वाक्य हिंदी वाक्य में हैं और उसका जो संज्ञा सर्वनाम है यानी सब्जेक्ट है, डूअर जो भी है, क्रिया के साथ जो संबंध स्थापित करता है, वैसे शब्द जो क्रिया संबंध स्थापित करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। तो कारक का एक और परिभाषा शॉर्टकट तरीका में क्या हो सकता है, ये कारक उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम का मतलब होता है, संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में नाउन बोलते हैं यदि नेमिंग वर्ड, और सर्वनाम का मतलब होता है प्रोनाउन, यानी कि जो संज्ञा के बदले जो नाम यूज किया जाता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। तो कारक का परिभाषा क्या हुआ, कारक उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। क्रिया का मतलब होता है कौन सा उस वाक्य में कौन सा कार्य किया जा रहा है। जैसे राम ने किताब पढ़ा, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो गया, पढ़ना। ठीक है, अब उसी तरीके से इसको फटाफट आप लोग इस परिभाषा को, कारक के परिभाषा को कॉपी में उतारो। उसके बाद हम कारक को एग्जांपल देकर समझाते हैं कि कारक होता क्या है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो एग्जांपल 1 लेके देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल 1, राम ने उसको पीटा। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उसने घर पर बैठकर किताब पढ़ा। तीसरा, मैंने उसके लिए क्या लाया, उसके लिए उपहार लाया। ठीक है, अभी तीनों एग्जांपल में आपको देखना एक चीज, अगर मैंने बोला राम ने उसको पीटा, ठीक है, उसी तरह उसने घर पर बैठ के किताब पढ़ा, मैंने उसके लिए उपहार लाया। अगर मैं इस वर्ड को यहां पर देखो, ये जो राम ने घर पर, मैंने उसके लिए उपहार लाया, ये सब जो वर्ड है अगर इसको छोड़कर पढ़ो तो, जैसे मैं अब यहाँ पर राम ने उसको पीटा, अब मैं इसको बोल दिया, हाँ इसमें ये उसको, अब इसमें को वर्ड को छोड़कर हम पढ़ेगा। अगर मैं लिखा राम उस पीटा, कैसा अजीब लग रहा है पढ़ने में, राम ने उसको पीटा। तो ये देखो यहाँ पर बता रहा है कौन क्या कर रहा, राम ने पीटने काम किया, किसको पीटने काम किया, एक संबंध बताया। ये जो को वर्ड,
ये ने वर्ड ये क्या क्या बताया, अन्य शब्द राम, उस और पीटा शब्द को क्या करने का कोशिश किया, जोड़ने का काम किया, एक सही अर्थ बताने, संबंध स्थापित बताने की कोशिश किया कि असल में हो क्या रहा है, कि ये कौन किसको पीट रहा है। अगर मैं ये जगह ये को अन्य ये सब को हटा कर लिखो राम उस पीटा, तो समझ नहीं आ रहा भाई क्या बोलना चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, कंफ्यूजन नहीं लग रहा, राम उस पीटा अजीब लग रहा है। तो इसी चीज इसी शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, जो राम ने इस तरह के संबंध को हम लोग जो स्थापित करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। फिर उसी तरह देखो, उसने घर पर बैठ के किताब पढ़ा। अगर मैं उसने घर पर बैठकर किताब पढ़ा, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो अजीब नहीं लगेगा, उस घर बैठ कर किताब पढ़ा। अब पढ़ो तो उस घर किताब पढ़ा, अरे भाई क्या है, कंफ्यूजन नहीं लग रहा है, देखो उस घर बैठ के किताब पढ़ा, यहाँ पर कितना सुंदर से लिखा, उसने घर पर बैठ के किताब पढ़ा। तो यहाँ पर जो नेम वर्ड है, ये पर वर्ड है, यही ना क्या कर रहा है, वाक्य का संबंध, मतलब वाक्य में ये उस घर बैठ इस सब के साथ क्या कर रहा है, संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, और वाक्य का सही अर्थ बताने की कोशिश कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं। उसी तरह इसमें बताओ, मैंने उसके लिए उपहार लाया। अगर मैं इसमें अगर ने भूल गया, के लिए भूल गया, और मैं लिखा मैं उस उपहार लाया, कितना कंफ्यूजन, क्या सही अर्थ से पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने उसके लिए उपहार लाया, तो ये कितना सही से बता रहा है। तो जो ये के लिए मैंने, यही क्या कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। यानी क्या हुआ, परिभाषा अनुसार वह संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में संबंध क्या बताया, क्रिया के साथ होता है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने इस सबको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, और जोड़ने के साथ क्या कर रहा है, सही अर्थ बता रहा है, संबंध हो रहा है कि उपहार किसके लिए लाया जा रहा है, कौन लाया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। आप कोई डाउट है कारक में, कोई डाउट है नहीं, तो इस एग्जाम्पल को आप लोग उतार लो, और परिभाषा तो उतार ही लिए हो, इसको फटाफट आपका क्या कर लो, उतार लो। अब हम लोग पढ़ेंगे कारक, तो पढ़ लिए भाई कारक क्या होता है, कारक परिभाषा जान लिए, कारक समझ लिए क्या होता है। अब कारक कितने प्रकार का होता है ये भी जानना पड़ेगा। तो कारक देखो बोर्ड में लिखा हुआ है, कारक कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। कारक कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। जिसमें पहला कारक क्या है, कर्ता कारक। फटाफट आप लोग लिखते चलो अभी, ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, और अ, या संबंध कारक 2 बार लिख दिया क्या, ओ इस जगह इसको मिटा दे तो संबंध कारक नहीं होगा, एक होगा अधिकरण कारक। कितना नंबर है, अधिकरण, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। तो इसको फटाफट कॉपी में नोट डाउन कर लो। कारक का नाम क्या क्या है, फिर से वह बोल देते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। तो अब इसके बाद ये कारक हम लोग जान लिए, कारक का प्रकार जान लिए, कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कारक का नाम भी हम लोग कर लिए, इतना याद कर लेना, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे, कर्म कारक के बारे में पढ़ेंगे, करण कारक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कर्ता कारक से। कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता कारक को कैसे पहचानेंगे, एग्जाम में अगर आ जाएगा भाई ये कौन सा कारक है बताओ, मालूम रहेगा आप फटाफट फटाफट बता दोगे, और नहीं मालूम रहेगा तो चुप, क्या पता दूसरे का देखे हुए मैं बताना कितना आया, कौन सा कारक है। तो ये सब चीजें कैसा लगता है, इसलिए भाई सीख लो अच्छी तरीके से। एक बार सीख लोगे तो बार बार किसी को देखना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं, तो कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है जानते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं कर्ता कारक, इसको नोट डाउन कर लिया ना। चलो
पहला कारक स्टार्ट करते हैं हम लोग कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है भाई, देख लेते हैं। तो कर्ता कारक क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले। कर्ता का मतलब पहले बताओ क्या होता है। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, यानी कि वाक्य में जो कार्य करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता कारक बोलते हैं, है कि नहीं। तो कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाला। काम इसमें कौन कर रहा है, क्रिया को करने वाला कौन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का डिफिनेशन यहां से ही निकल जाएगा, क्या होगा, जिस कारक से काम करने वाला का बोध हो, काम करने वाला का बोध हो, उसे उसे कौन सा कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। काम बोल सकते हो या शुद्ध भाषा में क्या, क्रिया। क्रिया मतलब यानी कि वर्ब या काम। तो जिस कारक से क्रिया या काम करने का बोध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। एकदम इजी। आज इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह का मतलब होता है कारक चिन्ह क्या, कैसे पहचाने कि इस चिन्ह को देखने से पहचान जाएगा नहीं ये कर्ता कारक ही है। तो क्या विभक्ति चिन्ह है देखते हैं, इसका विभक्ति चिन्ह है ने।